फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट कर कर ज़रूर बताना कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लग रही है। जल्द मिलते हैं नई स्टोरी के साथ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोहित और अनिका काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रहे थे इस टाइम में बच्चों के सामने, क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके थे। लेकिन रोहित के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए रोहित ने ये वाला ऑप्शन ही उसे बेस्ट लगा, यही चुना। इसलिए रोहित अपना एक पैर नीचे की तरफ, दूसरा पैर ऊपर की तरफ हाफ फोल्ड करके आराम से बैठ जाता है और अपने पीछे से एक गुलाब का फूल अनिका की तरफ बढ़ा देता है। अनिका ने सोचा कि कैजुअली बस रोहित ऐसे ही आज के दिन को अच्छा करने के लिए ये सब कर रहा है, क्योंकि आज की डेकोरेशन देखकर भी अनिका काफ़ी शॉक रह गई थी। लेकिन फिर भी अनिका उनका साथ दे रही थी। अनिका ने रोहित के हाथ से फूल लिया और कहा, थैंक यू मिस्टर मारवा। रोहित अनिका जाने ही वाली थी, तभी रोहित कहता है कि अनिका एक मिनट यार। अनिका आराम से खड़ी हो जाती है और अनिका कहती है कि अब क्या हुआ। रोहित पीछे से एक और गुलाब निकाल कर ऐसे करता है, फिर अनिका उसको थैंक्स बोल देती है। फिर अनिका आराम से चलने लगते, फिर रोहित कहता है कि अनिका प्लीज़ आराम से खड़ी रहो ना कुछ टाइम के लिए। अनिका आराम से खड़ी हो जाती है। फिर अनिका रोहित की तरफ देखती है और कहती है कि मिस्टर मारवा आपका तो हो गया ना, अब चलो खाना खाते हैं। तभी बच्चे अनिका को आराम से खड़े होने के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं, इसलिए अनिका बच्चों की बात तो नहीं टाल सकती थी, इसलिए आराम से खड़ी हो जाती है। और मिस्टर मारवा पीछे से एक और रोज की निकालता है और अनिका को हाथ में थमा देता है। ऐसा तब तक रोहित करता रहा जब तक अनिका के हाथ में पूरा एक बुके नहीं बन गया। काफ़ी ज़्यादा गुलाब के फूल थे और अनिका को गुलाब काफ़ी अच्छे लगते थे। अ, अनिका के हाथ में पूरा बुके बन चुका था। अब तीनों बच्चे आराम से खड़े होकर क्लैपिंग करने लग जाते हैं और रोहित अब खड़ा हो जाता है। तभी अनिका जाने वाली होती है तो बच्चे आराम से उसको पकड़कर उसका हाथ वहीं खड़े हो जाते हैं। एक तरफ आर्यन था तो दूसरी तरफ अलेक्जेंडर था और रिया अपने डैड के पीछे खड़ी थी। तभी एक रोहित अब खड़ा हो चुका था। जल्दी से रिया पीछे जो रिया ने चॉकलेट पकड़ी हुई थी रोहित के हाथों में थमा देती है। फिर रोहित अनिका को हैप्पी चॉकलेट बोलता है। अनिका भी ये देखकर काफ़ी खुश थी। फिर एक चॉकलेट लेने के बाद थैंक यू बोलती है। फिर अनिका को लगा कि शायद रोज़ की तरह रोहित बहुत ज़्यादा ही मुझे चॉकलेट देने वाला है, इसलिए मैं आराम से खड़ी रहूं और ऊपर से बच्चे भी मेरे पास आ गए हैं। तो अनिका के पास जाने के लिए कोई चारा नहीं था, इसलिए आराम से वो खड़ी रहती है। फिर कुछ मिनट रखती है और इधर-उधर देखने लग जाती है कि रोहित उसको कुछ दे नहीं रहा, यानी कि उसे था कि वो जैसे उसने गुलाब के साथ किया ऐसे ही चॉकलेट के साथ कियागा, लेकिन रोहित ने ऐसा नहीं किया। काफ़ी टाइम यानी कि 2 से 3 मिनट जा चुकी थी, अब 4 से 5 मिनट भी हो चुकी थी। अनिका वहीं पर खड़ी थी, बच्चे भी वहीं खड़े थे। रोहित और रिया भी वैसे ही खड़े थे बिना किसी से कुछ बोले। तो अभी अनिका अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहती है, मिस्टर मारवा अब चलो भी। तभी रोहित अपने पीछे से एक और चॉकलेट अनिका के हाथ सामने करता है और ये देखकर अनिका शॉक रह जाती है और उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल भी आ जाती है। ऐसा रोहित ने काफ़ी यानी कि 8 से 10 रोहित के पास चॉकलेट थी। रोहित ने अनिका को दे दी। काफ़ी हाथों में चॉकलेट और बुके होने के बाद बच्चों ने अनिका की हेल्प की। कुछ ने चॉकलेट ली तो कुछ ने वो गुलाब के फूल लिए और अनिका के पास जो साथ में टेबल रखी थी उस पर रख दिए। तभी अनिका कहती है कि रोहित तो अब तो फिर रोहित अपनी आंखों झपका देता है। अनिका बच्चों की तरफ देखने लग जाती है। बच्चे आराम से स्थिर होकर खड़े थे। अनिका समझ चुकी थी कुछ तो ऐसा प्लान है जो अभी बाकी है, इसलिए वो चुप रहती है और अनिका उस रोहित को कुछ कहने वाली होती है दोबारा से, लेकिन रोहित की आंखें में जब अनिका देखती है तो वो खो ही जाती है, क्योंकि अनिका फिलहाल रोहित की आंखों में वो सब देख रही थी जो अपनी वो जुबान से बयां नहीं कर पा रहा था और नहीं कह सकता था। इसलिए अनिका आराम से रोहित की आंखों को पढ़ने लग जाती है। 1 से 2 मिनट
दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। फिर रिया को कुछ पता नहीं था, लेकिन अलेक्जेंडर और आर्यन तो बस फ्लावर्स और चॉकलेट को वहाँ पे अरेंज करने में लगे थे। तभी रिया अपने डैड को हिला देती है। रोहित अपनी और अनिका भी अपने होश में आते हैं। फिर रोहित अनिका से कहता है कि अनिका मुझे बस 1 मिनट दो। अनिका कहती है कि अब क्या रह गया है। लेकिन रोहित कहता है कि प्लीज़। अनिका रिक्वेस्ट रोहित की सुन लेती है और फिर रोहित वहाँ से चला जाता है। अनिका अब आराम से खड़ी होकर सोच रही थी। मिस्टर मारवा ने बच्चों के सारे ही आज ये वाली जो नाइट प्लान की थी, जितनी प्लानिंग की है वो सब बच्चों का सहारा लेकर इसलिए की गई है, क्योंकि अगर मिस्टर मारवा सीधे तरफ मुझसे अगर इस टाइप से कुछ बात करते, शायद मैं उन्हें बिल्कुल ही मना कर देती। लेकिन उन्होंने बच्चों का साथ लिया और बच्चों ने अपनी मोम के पास जो रिक्वेस्ट डाली थी कि मोम प्लीज़ आज हमारे साथ घूमने के लिए चलो ना। काफ़ी रिक्वेस्ट डालने के बाद अनिका ने हामी भर दी थी, क्योंकि अगर सीधे तौर पर रोहित अनिका से कहता तो अनिका का जवाब बिल्कुल ना ही था। अनिका को जितनी भी पुरानी बात थी जो एक दिन पहले की थी, रोहित और बच्चे कैसे अनिका को इग्नोर कर रहे थे। फिर अनिका के पास बच्चे आते हैं और उन्हें घूमने के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं। अनिका को अब सारी की सारी कड़ियाँ अनिका ने आराम से खड़े खड़े जोड़ ली थी। फिर वो अब बच्चों की तरफ देखती है। बच्चे एक हल्की सी स्माइल करके अब अनिका से मुंह फेर लेते हैं। तभी अब रोहित भी आ चुका था। अब रोहित की तरफ बच्चे एक दूसरे की तरफ आंखें करके देखते हैं तो रोहित समझ जाता है कि अनिका को सारा माजरा हमारा पता चल चुका है। इसलिए रोहित की तरफ भी अनिका तीखी नज़रों से ही देखती है और रोहित अपनी नज़रें झुकाता नहीं है, अनिका की तरफ ही देखता है, क्योंकि ये रोहित के प्यार का इजहार था। वो अनिका उसको बिल्कुल भी मना नहीं कर सकती थी। और ये अनिका भी देख पा रही थी कि रोहित उसकी कितनी केयर करता है। शायद अनिका खुद भी अपनी इतनी फिक्र और केयर बिल्कुल भी नहीं करती। तभी रोहित रोहित के पीछे दो व्यक्ति आराम से आ रहे थे, जो एक बहुत बड़ा बॉक्स कम से कम 5 फीट और 3 फीट चौड़ा था। काफ़ी बड़ा था और देखने में काफ़ी हैवी भी लग रहा था, क्योंकि उसे दो व्यक्ति इसके लेकर आए थे। तो अनिका और बच्चे काफ़ी शौक रह गए, क्योंकि ये बच्चों को नहीं बताया गया था कि ये भी प्लान का हिस्सा है। इसलिए अनिका आराम से उस बॉक्स की तरफ देखती रहती है और सोचने लग जाती है अब ये नया गिफ्ट कौन सा आया। लेकिन रोहित अनिका को कुछ नहीं कहता। फिर जल्दी से रोहित अनिका के सामने उस बॉक्स को रखने के लिए बोलता है। वो दोनों गार्ड्स बॉक्स को अनिका के सामने रखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब बच्चे भी अनिका और रोहित के को घेर कर आराम से खड़े हो चुके थे, क्योंकि वो भी देखना चाहते थे कि आखिर उनके डैड ने हमसे बिना बताए कैसा क्या ऐसी क्या चीज़ प्लान कर ली कि उसे दो व्यक्ति लेकर आए हैं। तभी रिया तो मन में सोच रही थी आर्यन की तरफ फेस कर कि इसमें कुछ तो ऐसा है जो काफ़ी भारी भरकम होगा। तभी अलेक्जेंडर कहता है कि बड़े बॉक्स में अगर कुछ भारी चीज़ हो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन इन व्यक्तियों से तो लगता ही है, क्योंकि हल्की चीज़ कुछ भी चीज़ होती तो एक व्यक्ति या दो व्यक्ति लेकर आए हैं, तो कुछ तो ऐसा होगा और हमें डैड ने ये क्यों नहीं बताया। तभी आर्यन की बात सुनकर दोनों बहन भाई आराम से देखने लग जाते हैं। अलेक्जेंडर और रिया दोनों आर्यन की तरफ देखने लग जाते हैं। तभी वो अपनी आंखों से कुछ सोचने लग जाते हैं और अपनी आंखों से कुछ बयां करने लग जाते हैं। वो सोच रहे थे कि डैड का इतना स्पेशल दिन है और ये हमें कैसे पूरा अच्छे से बता सकते हैं। हमें तो बस शामिल मोम को यहाँ तक लेकर आने में हमारा यूज़ किया गया। अब तीनों बच्चों के फेस पर जो स्माइल थी वो थोड़ा सा हल्का सा गुस्सा बनकर उभर के आती है और फिर तीनों ही जल्दी से अपने हाथों को क्रॉस करके आराम से खड़े हो जाते हैं। तीनों की पोजीशन बिल्कुल एक थी। अगर बैक से देखा जाए तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा बच्चा कौन सा है। इसलिए रोहित भी अपने बच्चों को देखकर समझ गया था कि बच्चों को भी मेरे प्लान के बारे में पता चल चुका है कि मैंने उनका यूज़ किया है। अब जल्दी से अनिका के सामने रोहित एक रिमोट लेकर आता है और अनिका को ऑन करने के लिए बोलता है। अनिका उस रिमोट के बटन को ऑन नहीं करती और बच्चों की तरफ देखने लग जाती है। बच्चे भी अब खुश थे, लेकिन अब वो सीधे सीधे अपनी मोम के पास पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। रिया ने भी अपना डैड का साथ छोड़ दिया था। ये देखकर तो रोहित को हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। फिर वो अपने बच्चों और अनिका से कहता है कि प्लीज़ इसे ऑन करो। अनिका जल्दी से उस ऑन करती है और देख रही थी कि उस बॉक्स में जितना
जितना भी जैसे जैसे वो बॉक्स खुल रहा था, पैसे पहले राइट वाला उसका जो उस पे बॉक्स का जो गत्ता लगा हुआ था वो नीचे की तरफ हुआ, फिर साइड का, फिर साइड का, फिर सामने का, ऐसे करके पूरा ओपन हो जाता है। सेंटर में बहुत बड़ा एक लाइट ब्लू कलर का टेडी बियर था। ऐसे करके हर एक में हर स्पेशल जिसकी जो जो कलर फेवरेट था, सभी की फेवरेट कलर का एक एक टेडी बियर रखा हुआ था। ये देखकर तो बच्चे काफ़ी खुश थे, क्योंकि तीनों बच्चों को टेडी बियर तो अच्छे लगते ही थे, लेकिन खासकर उनकी पसंद का वो कलर हो, जिसको जैसा जैसा चीज़ पसंद थी बिल्कुल अच्छे से रोहित ने अच्छे से ऐसे ऐसे वो तैयार करवाए गए थे। अब ये अपनी चीज़ ले देख कर तीनों बच्चे जाते हैं और अपने अपने लिए एक एक टेडी बियर उठा लेते हैं। फिर जो सेंटर वाला था वो अनिका के लिए था। रोहित बीच में जाकर खड़ा हो जाता है उस टेडी बियर के पीछे। उस टेडी बियर की हाइट बाकी टेडी बियर से काफ़ी बड़ी थी और रोहित से तो खास छोटी थी। इसलिए रोहित आराम से अनिका की तरफ देखता है और अपनी तरफ बुलाने के लिए बोलता है। अनिका भी रोहित की तरफ आ जाती है। फिर अनिका को टेडी बियर देते हुए कहता है, ये लो तुम्हारा मिस्टर मारवा। अगर मैं ना हूँ तो किसी टाइम तो ये तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा। ये बात सुनकर अनिका थोड़ी नर्वस हो गई। फिर अनिका रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा आप कहाँ जाने वाले हो? आप हमेशा मेरे साथ रहोगे जब तक मैं हूँ। इतनी बात सुनकर अनिका और रोहित ये भूल जाते हैं। अनिका अपने ख़यालों में खो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब वो रियलिटी में भी अपनी टेडी बियर को दूर की तरफ आराम से करते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। बच्चे भी आराम से देखकर अपने मॉम डैड को कि इतने खुश हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, ख़ासकर आर्यन। आर्यन देख रहा था कि मेरे मॉम डैड की जो बिना कहे क्वेश्चन थे वो अब ख़त्म हो गए हैं और वो दोनों शांत हैं। इसलिए वो उन दोनों को ऐसे ही छोड़ता है और अपने दोनों बहन भाई को वहाँ से लेकर बाहर जहाँ पर खाने के लिए बोलता है और अच्छे से सारी चीज़ें अपनी अपनी पसंद के तीनों बच्चे बोल देते हैं और अपनी मॉम डैड के लिए भी उनका पसंद की हर एक डिश बोल देते हैं और जल्दी से रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। रोहित और अनिका को खुद भी नहीं पता था कि कितनी देर तक एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर गले लगे हुए हैं। फिर बच्चे आते हैं और दरवाजे को नॉक करते हैं तो अनिका और रोहित जल्दी से अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपने आप को अपनी जगह पर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और दोनों ये करते हुए वहाँ से जो जहाँ पर अभी टेडी बियर थे वहाँ पर काफ़ी रैपर वगैरह थैली वगैरह डली हुई थी तो उन पे पैर फिसल हो जाते हैं और तो दोनों पहले रोहित गिरता है और रोहित के ऊपर ही अनिका गिर जाती है। ऐसे दोनों आराम से गिर जाते हैं, फिर अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं लेकिन दोबारा फिर गिर जाते हैं। अब थक हार कर बच्चे आराम से अपने मॉम डैड के पास जाते हैं और उन्हें आराम से खड़ा करते हैं। अब रोहित और अनिका आराम से खड़े हो जाते हैं और अब अपने बच्चों को थैंक्स बोलते हैं और रोहित अब अनिका की तरफ देखता है और अनिका को भी थैंक्स बोलता है। सभी रिया अब थक हार कर आराम से अपने हाथों को अपनी हिप पर रख के और एक हाथ को नीचे की तरफ लटका लेती है और कहती है, अब नो थैंक्स और थैंक यू हो चुका हो तो मुझे भूख लगी है बहुत ज़ोरों की, अब खाना हो जाए। रोहित कहता है कि मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। तभी आर्यन और अलेक्जेंडर आराम से खड़े थे लेकिन रिया बोलती हैं, डैड वो हम ऑर्डर दे आए हैं तो प्लीज़ आप जाकर अपनी सीट पर ग्रहण करें और हमें भी वहाँ पर बैठने का मौका दें ताकि हम बैठकर खाना खा सकें। ये सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं, काफ़ी अच्छे से हंसने लग जाते हैं और खाना आ चुका था, अब सभी आराम से बैठकर खाना खाने लग जाते हैं। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ वीडियो पसंद आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट कर कर ज़रूर जाना। थैंक यू फ्रेंड्स।